हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस किया था फार्माकोग्नोसी हेल्प अस टू मीन्स कि जो हमने फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार हम मेडिसिन को डिस्कवर करेंगे, ठीक है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन सी मेडिसिन जो हमें नेचर से मिलती है, मतलब कि हर्बल मेडिसिन, ठीक है, मतलब क्रूड ड्रग, और उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे इसमें जो एडल्ट्रेशन है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इन सब पॉइंटों को मैंने देख लिया था। आज जो हमें पॉइंट पढ़ना है स्टैंडर्डाइज्ड हर्बल मेडिसिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड हर्बल मेडिसिन होते हैं ये नेचुरल ड्रग की क्वालिटी या उसकी क्लाइमेट या सॉइल हार्वेस्टिंग, रिसोर्सिंग और स्टोरेज कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। इसी वजह से हर बैच की जो मेडिसिन की क्वालिटी सेम नहीं होती है। जितने भी बैच इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं उन सब की जो ड्रग की क्वालिटी क्या होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फार्माकोग्नोसी स्टैंडर्डाइजेशन की हेल्प से नेचर इंश्योर की करते हैं कि हर बैच में जो सेम क्वालिटी, सेम प्योरिटी या उसकी सेम स्ट्रेंथ मीन्स पोटेंशी, सेम थेराप्यूटिकल इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी मेंटेन रहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ऐश वैल्यू या एक्सट्रैक्टिव वैल्यू या मॉइस्चर कंटेंट या फाइटोकेमिकल या एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफी या फिंगर प्रिंटिंग जैसे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। इससे हर्बल मेडिसिन रिएबल्स और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बनती हैं, ठीक है। ये इंश्योर नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, इंश्योर सेफ्टी एंड इफिकेसी मीन्स इंश्योर सेफ्टी एंड इफिकेसी, ड्रग की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करना, ठीक है। हर नेचुरल मेडिसिन सेफ नहीं होती है, कुछ प्लांट पॉइजन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग को ओवरलोड हार्मफुल भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी साइंटिफिक स्टडी के थ्रू ड्रग की सेफ डोज, उसकी टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट या थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट को क्या करते हैं, इवेलुएट किया जाता है। क्या होता है कि जो हमारी इंश्योर करना होता है सेफ और इफेक्टिवनेस किसकी, ड्रग की, जो हमारे नेचुरल मेडिसिन क्या होती हैं, सभी प्रकार की जो नेचुरल मेडिसिन होती हैं वो सेफ नहीं होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, पॉइजन भी हो सकता है। तो इस वजह से हम इसकी क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इससे जो पेशेंट को इफेक्टिवनेस और सेफ ट्रीटमेंट, जिससे क्या होता है जो हमारे पेशेंट हैं या उसको क्या हो, सेफ ट्रीटमेंट और इफेक्टिवनेस मिल सके। जैसे हमारा जिटिटालिस क्या होता है, ये प्लांट हार्ट डिसीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन ओवरलोड डेंजरस हो सकता है। फार्माकोग्नोसी इसका सेफ और इंश्योर करती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टडी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि एक्टिव कंपोनेंट्स का स्टडी करना। इसमें क्या होता है, हर मेडिसिनल प्लांट मेडिसिन कुछ स्पेशल केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। इन्हें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फाइटोकेमिकल कहते हैं। क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी इन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई या आइसोलेट और क्वांटिटीफाई करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, क्या क्या हमारे कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स हो सकते हैं, क्या है, स्टडी ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो
फाइटोकेमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, टर्पेनॉइड, सेपोनिन, टर्पेनॉइड और वोलेटाइल ऑयल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा करक्यूमीन, करक्यूमीन हमने बताया था कौन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, करक्यूमीन टर्मरिक का, जिंजरॉल ये हमारे जिंजर का है, यूजिनॉल मतलब कि ये हमारा क्लोव का है, मेंथॉल ये हमारा पिपरमिंट का है। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को का स्टडी नए मेडिसिनल डेवलपमेंट करने में भी हेल्प किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मॉडल ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, मीन्स मॉडल फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में बहुत सी मेडिसिन्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी नेचुरल कंपोनेंट्स को स्टडी करके उसके स्ट्रक्चर्स और एक्टिविटी को समझते हैं, जिसके बाद मेडिसिनल्स केमिकल्स उन कंपोनेंट को मॉडिफाई करके और इफेक्टिवनेस और सेफ्टी मेडिसिन को डेवलप करते हैं। इस प्रोसेस को ड्रग डेवलपमेंट कहते हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज के बीच एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें अगर जो हम देखें क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, मीन्स क्वालिटी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है प्योर हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो और कंटामिनेटेड से फ्री हो, उसमें कोई भी कंटामिनेटेड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल के दौरान चेक किया जाता है कि कोई उसमें मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं है, ऐश वैल्यू तो नहीं है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू तो नहीं है, कोई भी फॉरिजिन बाहर का मटेरियल पार्टिकल तो नहीं है, हैवी मेटल्स तो नहीं ऐड है, या माइक्रोबियल के थ्रू कंटामिनेशन तो नहीं है, पैरासाइटिक्स रेसिड्यू तो नहीं है। तो इससे पुअर क्वालिटी मेडिसिन पेशेंट तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इसमें जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट में देखें, कोई मेडिसिनल प्लांट ओवर हार्वेस्टिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से अंडरस्टैंड हो सकती है, जैसे कि फार्माकोग्नोसिकल सुटेबल्स कल्टीवेशन और कंजर्वेशन मेथड को प्रमोट करते हैं ताकि फ्यूचर्स रीजनरेशन के लिए मेडिसिनल प्लांट अवेलेबल रहें। ठीक है, जैसे कि टिश्यू कल्चर्स या फिर हमारा मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें क्या होता है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम्स मेनली नेचुरल ड्रग पर बेस्ड होते हैं। इसमें फार्माकोग्नोसी इन मेडिसिन को साइंटिफिक एविडेंस प्रूव्ड करते हैं और उनकी क्वालिटी और सेफ्टी को क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं, जिससे ट्रेडिशनल मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फार्माकोग्नोसी के नॉलेज से स्टडी और रिसर्चर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हर्बल इंडस्ट्रीज या क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज, रिसर्चर्स इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज और न्यूट्रास्यूटिकल कंपोनेंट्स में काम कर सकते हैं। इस फील्ड में क्या करते हैं ड्रग डिस्कवरी या फाइटोकेमिकल रिसर्चेस या क्वालिटी एश्योरेंस और हर्बल प्रोडक्ट को क्या करते हैं डेवलपमेंट जैसे कैरियर्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी का इम्पोर्टेंट सेफ नेचर और मेडिसिन का स्टडी तक लिमिटेड नहीं है। ये न्यू ड्रग डिस्कवरी, मेडिसिनल प्लांट आइडेंटिफिकेशन, अडल्ट्रेशन डिटेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन, सेफ इवेल्युएशन, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनालिसिस, हर्बल मेडिसिन डेवलपमेंट और
कंजर्वेशंस ऑफ मेडिसिन प्लांट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से फार्माकोग्नोसी को बैकबोन ऑफ हर्बल साइंस और फाउंडेशन ऑफ नेचर प्रोडक्ट रिसर्च भी कहा जाता है। यह सब्जेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के साथ कनेक्ट करता है और हेल्थ केयर को सेफ और इफ़ेक्टिव और एविडेंस बेस्ड बनाने में सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें इसका फार्माकोग्नोसी का इतिहास क्या है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ही पुराना माना जाता है। जब मॉडर्न मेडिसिन, हॉस्पिटल और लेबोरेटरी नहीं थे, तब भी लोग अपनी डिसीज़ का ट्रीटमेंट नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से करते थे। एशियंट ह्यूमन नेचर पर कंप्लीटली डिपेंड थे और उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट, एनिमल, मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं और हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शुरुआत में किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या लेबोरेटरी की हेल्प से अवेलेबल नहीं थी। लोग ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान से देखना, ट्रायल एंड एरर, बार बार प्रयोग करना और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू ये समझने लगे कि कौन सा प्लांट फीवर को कम करते हैं या कौन सा वर्ल्ड को जल्दी ठीक करता है या कौन सा क्या होता है स्टमक पेन या कॉन्स्टिपेशन में यूज़ है और कौन से प्लांट पॉइजन होते हैं। ये नॉलेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरल ट्रेडिशनल्स मतलब मुंह से सीखने की पहचान परंपरा के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, लोगों ने इस वैल्यूबल्स मेडिसिनल्स नॉलेज को रिलीजियस बुक, मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट और फार्मास्यूटिक्स में लिखना शुरू किया। इंडिया में क्या है, आयुर्वेदा के ग्रंथ जैसे चरक संहिता और सुश्रुता संहिता, चाइना में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन्स और इजिप्टर्स में इब्रस पेपरस और ग्रीक में डियोस्कोरिडस की द मटेरिया मेडिका जैसे ग्रंथ में हंड्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट और उनके यूज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन किया गया है। इन बुक में फ्यूचर जनरेशन के लिए मेडिसिनल नॉलेज को प्रूव किया गया। समय के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। साइंटिस्ट ने मेडिकल प्लांट और नेचुरल ड्रग का साइंटिफिक मेथड से स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने प्लांट के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या मेडिसिनल प्रॉपर्टी या क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी को लेबोरेटरी टेक्निक की हेल्प से इवेलुएट किया। इसी साइंटिफिक अप्रोचेस ने ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज को एक मॉडर्न साइंटिफिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, जिससे
आज हम फार्माकोग्नोसी के नेम से जानते हैं। आज के टाइम में फार्माकोग्नोसी सिर्फ ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं है। ये सब्जेक्ट एशियंट हर्बल नॉलेज को मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक जैसे माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, स्टेप्टोकोकस या मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करता है। इसकी हेल्प से नेचुरल ड्रग की डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, इवैल्यूएशन या क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है। मॉडर्न फार्माकोग्नोसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि नेचुरल मेडिसिन्स को साइंटिफिकली प्रूव किया जाए, उनकी क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर किया जाए और नए प्लांट बेस्ड ड्रग डिस्कवर किए जाएं जो फ्यूचर में सीरियस डिसीज़ जैसे कैंसर, डायबिटिक मेलेटस, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और इन्फेक्शंस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सके। ठीक है, इस तरह फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री हमें बहुत बताती है कि कैसे एशियंट्स ह्यूमन एक्सपीरियंस और ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स साइंस का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच बन गया। ये सब्जेक्ट आज भी हेल्थ केयर और ड्रग डिस्कवरी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा और फ्यूचर में भी ये नेचुरल मेडिसिन के डेवलपमेंट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। ठीक है, एशियंट पीरियड, फिर हमारा आता है एशियंट पीरियड, मतलब कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी डेट्स बैक अप्रॉक्सीमेटली 5000 से 6000 ईयर एगो। ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इस समय कोई फॉर्मल मेडिकल साइंस या हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स या जो हमारे लैबोरेटरीज नहीं थी। इसमें क्या है, प्रीमेटिव ह्यूमंस आदि मानव कंप्लीटली नेचर पर डिपेंड करते थे अपनी डेली नीड के लिए, जैसे फूड, भोजन, शेल्टर मतलब रहने की जगह, क्लॉथिंग और मेडिसिन्स। ये नेचर ही उनके लिए सबसे बड़ा सोर्स और सर्वाइवल थी। ठीक है, उस समय लोगों के पास डिसीज़ को डायग्नोस करने के साइंटिफिक मेथड नहीं थी, इसलिए वो ऑब्जर्वेशंस मतलब ध्यान से देखना या ट्रायल या एरर बार बार प्रयोग करना और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ये समझने लगे कि कौन से प्लांट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से हार्मफुल हैं, या हमारे लिए पॉइजनस हैं। ठीक है, अगर किसी प्लांट को यूज़ करने से पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव होती थी तो उस प्लांट को मेडिसिनल प्लांट माना जाता था। अगर कोई प्लांट हार्मफुल प्रूव होता था तो उसका यूज़ अवॉइड कर दिया जाता था। जो हमारे प्रीमेटिव ह्यूमंस ने एनिमल्स के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि
जब एनिमल्स बीमार होते थे तो वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट या हर्ब्स खाते थे और कुछ समय बाद रिकवर हो जाते थे। इस ऑब्जर्वेशन ने ह्यूमंस को भी उन प्लांट को मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करने की एक्सप्लेनेशंस दी। इसी तरह ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपीरियंस के थ्रू मेडिसिनल प्लांट की पहचान ग्रेजुअली डेवलप हुई। ठीक है, उस समय मेडिसिनल नॉलेज को लिखा नहीं जाता था क्योंकि राइटिंग सिस्टम्स डेवलप नहीं हुआ था। इसलिए ये नॉलेज ओरल ट्रेडिशनल्स मुंह से सीखने की परंपरा के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती रही और प्रेजेंट अपने बच्चों को और ट्रेबल्स हीलर्स अपने स्टूडेंट्स को मेडिसिनल प्लांट के बारे में सिखाते थे। इसी ओरल ट्रेडिशनल की वजह से हर्बल नॉलेज हजारों सालों तक प्रिजर्व रही। प्रिमिटिव ह्यूमंस ने बहुत से कॉमन मेडिसिनल प्लांट का यूज़ शुरू कर दिया था, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी को वुंड, घाव और कट पर लगाया जाता था क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये घाव को जल्दी हील करता है और स्वेलिंग को कम करती है। आज हम जानते हैं कि हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर इसी तरीके से नीम के लीफ और बार्क का यूज़ स्किन इन्फेक्शन या घाव और कीड़े मकोड़े बाइट को, मतलब जब कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। मॉडर्न साइंटिफिक ने प्रूफ किया है कि नीम में एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर हमारा आता है जिंजर मीन्स अदरक। अदरक को कफ, कोल्ड या इनडाइजेशन और स्टमक पेन के लिए यूज़ किया जाता है। आज हम जानते हैं कि जिंजर में जिंजरॉल नाम का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। फिर हमारा आता है जैसे कि हमारा गार्लिक में क्या होता है, गार्लिक मतलब लहसुन। इसका यूज़ इन्फेक्शन को ट्रीट करने और बॉडी की जनरल हेल्थ को क्या करता है, इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता था। मॉडर्न रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जिंजर में एलिशियंस नाम का कंपाउंड्स होता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। इस तरह और भी कई मेडिसिनल प्लांट जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, आंवला हो गया, ये ग्रेजुअली ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट बन गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बात ध्यान देने लायक है कि प्रीमिटिव ह्यूमंस मतलब पुराने ज़माने के जो लोग को एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि हल्दी में करक्यूमिन या गार्लिक में एलिसिन्स हैं। वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पर मेडिसिन का यूज़ करते थे, लेकिन उनका प्रैक्टिकल नॉलेज और कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ने फ्यूचर हर्बल मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया। आज की मॉडर्न फार्माकोग्नोसी इसी एशियंट नॉलेज को साइंटिफिक मेडिसिन के थ्रू एक्सप्लेन करती है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़
जो पुराने ज़माने के लोग सिर्फ एक्सपीरियंस से जानते थे, उन्हें आज भी लेबोरेटरी रिसर्च या फाइटोकेमिकल एनालिसिस और फार्माकोलॉजिकल स्टडी के थ्रू साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। ठीक है, इसमें क्या है, प्री हिस्टोरिकल्स फार्माकोग्नोसी के हिस्ट्री का फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज था। इसी पीरियड में ह्यूमन ने पहली बार मेडिसिनल प्लांट की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को पहचाना और उनकी यूज़ डिसीज़ को ट्रीटमेंट के लिए शुरू किया। ऑब्जर्वेशन, ट्रायल और एरर, एनिमल बिहेवियर और ओरल ट्रेडिशनल में मेडिसिनल नॉलेज को डेवलप और प्रिजर्व किया। यही हमारी ट्रेडिशनल्स हर्बल नॉलेज चलकर आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल्स चाइनीज़ मेडिसिन और मॉडर्न फार्माकोग्नोसी की फाउंडेशन बनी। और पुराने ज़माने के लोगों ने बिना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के भी नेचुरल मेडिसिन की इम्पोर्टेंस को समझा और इसी वजह से उन्हें फाउंडर्स ऑफ हर्बल मेडिसिन भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन अराउंड 1550 BC। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू क्लास।